आ गया दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एनएससीएच फॉर्म। जी हाँ, देखिए एनएससीएच मैंडेट फॉर्म जिसको लेकर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपकी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, उसका पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से या फिर डाकघर के बचत खाते से डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहले पीओएसबी अकाउंट या अदर बैंक। तो हमने अदर बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। तारीख हम डाल लेंगे जिस तारीख को भी हम ये मैंडेट लेकर पहुंचेंगे पोस्ट ऑफिस में। यह फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल सकता है या फिर आप जो है पोस्ट ऑफिस में जहां जाएंगे वहां से भी मिल सकता है। तो दोस्तों बैंक अकाउंट का आपने जो है सिलेक्शन कर लिया है, वो भी बाहर से। अब हम क्रिएट पे टिक करेंगे। यहाँ मॉडिफाई का भी ऑप्शन है और कैंसिल का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों जब आप कैंसिल करवाएंगे तो भी यही फॉर्म भर के देना है। कहीं आपका मन करता है कि भाई नहीं, हमें अब नहीं कटवाना अपने पीओएसबी अकाउंट से या फिर बैंक अकाउंट से, तो आप यही फॉर्म भरकर डिपॉजिट करवाएंगे और ये फॉर्म भेजा जाएगा सीपीसी ब्रांच और वहाँ से कैंसिल होगा। फिर हम टिक मार्क करेंगे दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस फॉर्म को भरने में। आपने यहाँ पर अदर बैंक को टिक कर लिया है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर के बाद दोस्तों आप इसमें सबसे पहले जो भी, चूँकि बैंक अकाउंट हमने अदर बैंक सेलेक्ट किया है तो इसमें आपको उसका आईएफएससी कोड भी डालना पड़ेगा। जैसे हमने एसबीआई लिखा है तो कौन से बैंक के साथ है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, वॉटेवर जो भी आपका बैंक है जिससे आप ये इस अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कटवाना चाहते हैं पीएलआई के लिए, वो यहाँ पर लिखेंगे। हमने आईएफएससी कोड डाल दिया और एमआईसीआर भी डालना होगा। और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि इसमें जो है डॉक्यूमेंट के रूप में कैंसिल चेक आप लेके जाइए, वो सुविधाजनक रहता है। उस पर आपके पास आईएफएससी कोड के साथ साथ एमआईसीआर दोनों की इंफॉर्मेशन होती है, वो दोनों आप भर देंगे दोस्तों। वो दोनों डाल देने से आपका काम आसानी से सुचारू रूप से हो जाएगा। जो अमाउंट है वो जीएसटी सहित जो है सिलेक्टेड होता है, तो जीएसटी वाला अमाउंट आप शब्दों में लिख देंगे और जीएसटी वाला अमाउंट लिखने के साथ साथ अंकों में भी लिख देंगे अगले कॉलम में जो आपके सामने हैं। तो दोस्तों आपको एनएससीएच मैंडेट फॉर्म भरने में और ये पीएलआई ऑनलाइन करवाने में इस तरीके से कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि और भी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई जाएंगी अभी। तो दोस्तों आपका प्रीमियम जो है मंथली है, क्वार्टरली है, किस हिसाब से आप डिडक्ट करवाना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका प्रीमियम जो है आपके बैंक अकाउंट से पीएलआई का ऑटोमेटिक कट जाया करेगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपने मंथली सेलेक्ट कर लिया है और फिर उसमें डेट 7, 12, 17 3 फ्रैक्शंस हैं जिसमें वो जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे कि किस डेट को आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है, उसी डेट को डिडक्शन होगी दोस्तों। उसके बाद आपने पॉलिसी नंबर बिल्कुल बारीक तरीके से, सही तरीके से जांच परख के आपने अपनी लिखनी है। मोबाइल नंबर जो भी एसोसिएटेड है वो आप डाल देंगे दोस्तों। जब मोबाइल नंबर डाल देंगे उसके बाद ईमेल आईडी आपने ज़रूर मेंशन करनी है प्रॉपरली। ईमेल आईडी आप मेंशन कर देंगे और ये सारी चीज़ डालने के बाद आपको सिग्नेचर करना है। देखिए इसमें जो है ना, सिग्नेचर में एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले पीरियड जो है जिस महीने में आप आए हैं उस महीने की पहली तारीख, फ्रॉम स्टार्टिंग में फर्स्ट तारीख ही सिलेक्ट होगा। और दोस्तों एक और बात बता दूं, जैसे सितंबर महीने में यह फॉर्म लेकर आए हैं तो हमें जो है इसकी शुरुआत करनी है अक्टूबर महीने से। उस महीने का प्रीमियम जमा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो ये मैंडेट सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद 2 में जब तक आप बैंक से अपने कटवाना चाहते हैं, जनरली लास्ट तक लोग कटवाते हैं, ये 20 साल की पॉलिसी है, तो हमने यहाँ पर 31 मार्च 2044 लिख दिया है दोस्तों। शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से प्रीमियम बैंक से कटेगा। और अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है तो यही फॉर्म भरकर दोस्तों आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। और जो मैं सिग्नेचर की बात कर रहा था, यहाँ पर 1 और 2 है, तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में जॉइंट होल्डर्स भी हो सकते हैं।
अगर आपका बैंक अकाउंट जॉइंट है तो भाई दोनों के सिग्नेचर लगेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। दोनों का नाम और सिग्नेचर यहाँ पे करना है और उसके बाद सबसे नीचे में जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने सिग्नेचर करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा मैंडेट फॉर्म भरा चला जाएगा। जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है इसके साथ वो कैंसिल चेक है और आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होता है वो आप साथ में रखिए। पीएलआई का जो रिसीट आपके पास पासबुक है उसका फर्स्ट पेज ज़रूर दीजिए। कैंसिल चेक हो ही गया दोस्तों। और जो ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, पॉलिसी में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए और यह पॉलिसी आपके करंट मंथ तक जमा होनी चाहिए।